बाप अपने बेटे के साथ जेल में मुलाकात करने गया तो बेटे ने मिलते ही कहा कि वो यहाँ पर बहुत मुश्किल में है, उसको फिर फौर निकालें, मुखालिफिन के साथ सुलह करें। बाप ने कहा भाई सुलह नहीं हो सकती क्योंकि मुखालिफिन कड़ी शराइत रख रहे हैं, वो दो रिश्ते मांग रहे हैं। बेटे ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे घर में दो रिश्ते मौजूद हैं, एक मेरी बहन का है, आप उसको वनी कर दें, एक मेरी माँ बैठी है, आप उसका भी जो है रिश्ता दे दें और मुझे यहां से निकालें। कुछ रोज पहले इकरा का नाम मेरे सामने उस वक्त आया जब इकरा के कत्ल की खबर पढ़ी मैंने, और मुझे मालूम हुआ कि कोई नूरपुर थल की भी इकरा नाम की टिकटॉकर थी। चंद घंटे पहले की बात है, मुझे मालूम हुआ कि सना यूसुफ नाम की भी कोई टिकटॉकर हैं, और उनकी कत्ल की खबर पढ़कर ही मुझे मालूम हुआ कि सना यूसुफ जो कि चित्राल की रहायशी हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में मुकीम हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है। अब उनकी कत्ल की खबर सामने आते ही उनकी सहेलियों की जानिब से यही शोर मचाया गया कि उनकी सहेली को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है, और उनकी सहेलियां यही इल्जाम लगा रही थी कि कोई कजन होगा, अनपढ़ होगा, जहल होगा जिसने कत्ल कर दिया है। चंद घंटों के बाद ये तफसील सामने आती है कि कातिल मकतूला के साथ ताल्लुकात रखना चाहता था, लेकिन मकतूला ने रिजेक्ट किया और फिर उसने अना बना ली। अब अंदाजा लगाइए हमारी सोसाइटी का कि एक वो बच्ची जो कि चंद घंटे पहले अपनी एक स्टोरी पब्लिश कर रही हैं अपनी बर्थडे की, उसको सिर्फ इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है कि वो एक शख्स को रिजेक्ट कर रही है। इसी तरह इकरा के कत्ल की खबर सामने आती है और उसका कातिल उसका कजन है। उसने कहा है कि उसने गैरत की वजह से ये कत्ल किया है। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इकरा कोई छोटी मोटी टिकटॉकर नहीं थी, बल्कि मारूफ टिकटॉकर थी। वो एक अलहदा बात है कि मैं उसके नाम से वाकिफ नहीं था, लेकिन उसके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में थी। अब यहाँ पर उसकी कजन को उस वक्त गैरत क्यों आई है जब उसके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। जिस वक्त उसको कत्ल किया गया उससे पहले उसने एक अपनी वीडियो भी लगाई है। दिल लेने तवादा कर सता में ना तू चन ढोला, दिल लेने तवादा कर सता में ना तू चन ढोला, किसे दुश्मनी। मगर अमूमी तौर पर ये जितने भी टिकटॉकर्स के कत्ल हो रहे हैं, इनके पीछे मामला सिर्फ और सिर्फ अना के या माली मामलात होते हैं। अब एक शख्स अपनी कजन को मार रहा है, लेकिन वो पहले खामोश बैठा रहा है उस वक्त तक कि जब तक कि उसके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में नहीं पहुंच गई है। उस वक्त उसको यकदम होश आया कि ये क्या हो गया, और वो गैरत में आकर अपनी कजन को मार डालता है। इसको गैरत का नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुझे इस गैरत से एक बात याद आ रही है। बात क्या है? एक कहानी है, बहुत पुराने वक्त की बात है कि एक लड़के ने कत्ल कर दिया। अब वो अपने माँ बाप का चहेता था। अब कत्ल एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा कातिल को मिलती ही है। इसी सूरत में कातिल बच सकता है कि उसको मुखालिफिन या मकतूल पार्टी जो है वो माफ कर दे या सुलह कर ले। अब खैर वो लड़का पकड़ा गया, उसको सजा हो गई, जेल चला गया। अब एक दिन उसका बाप उसको जेल में मिलने जाता है। जेल में जिस वक्त बाप उसके साथ मिलता है तो वो लड़का मिलते ही कहता है कि उसको यहाँ से निकालें, क्योंकि जेल गुजारना बहुत मुश्किल काम है। अब बाप ने कहा भाई वो उसको यहाँ से कैसे निकाले? एक ही सूरत है कि सुलह हो मुखालिफिन के साथ या मुखालिफिन माफ कर दें, और वो ट्राई कर चुका है मुखालिफिन के साथ सुलह के लिए, लेकिन वो सुलह तभी करेंगे जब वनी की सूरत में उन्हें दो रिश्ते दिए जाएंगे।
اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں صرف اس لڑکی کی ایک بہن بیٹھی ہے، دوسرا رشتہ ہے نہیں۔ باپ نے کہا وہ کہاں سے دوسرا رشتہ لائے اور ان کے ساتھ صلح کر کے تجھے باہر نکالے۔ بیٹے نے کہا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک میری بہن بیٹھی ہے، آپ اس کو ونی کر دیں، دوسری میری ماں بیٹھی ہے، آپ وہ بھی مخالفین کو دے دیں اور مجھے یہاں سے نکالیں۔